परसों के थकान की वजह से हम सबको पूरी की पूरी तरीके से रिकवर करने के लिए 2 रातों की नींद लग गई। कल रात को हम सब बहुत जल्दी सो गए। आर्यन इस कमरे में ठीक मेरे बाजू में 11:15 बजे ही सो गया था। मैं, नील और अवधूत उस बालकनी में थोड़ी सी बातें कर रहे थे। हम तीन भी 11 साढ़े 11 बजे सो गए। अभी बाहर सुबह के 8 बज गए हैं। अच्छे से नींद पूरी हुई है, इतना फ्रेश लग रहा है और थकान पूरी की पूरी तरीके से जाने की वजह से अब हम फाइनली गोवा को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। नींद रिव्यू 9 out of 10. ये तो सो गया अच्छे से। 10:45 10:45 out of 10. Early to bed, early to rise makes a man healthy and wise, but he's not healthy. वाइस। अब इस पूरे ट्रिप पे हम नील को डे 1 से जापानीज वर्ड सिखाते आ रहे हैं। नील अब तक कितने वर्ड सीख चुका है? 9. नील वर्क, Shigoto. कैट, Neko. डॉग, Inu. सी, Umi. प्लीज, Onegashimasu. रियली, Hontoni. हंग्री। Harahetta. Let's go, bro. नील, तेरे पेट का करंट इमोशन क्या है? Hontoni harahetta. मैं आज एक एक्स्ट्रा बर्गर वापस लेके आने वाला हूँ क्योंकि मैं तंग आ गया। हम लोग रूम में वापस आते हैं, साकेत और नील के पास हमेशा खाना होता है फिर मेरे को भूख लगती है। रूम में खाना लेके आना ये एक्चुअली एक काफी स्मार्ट स्ट्रेटजी है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ दिन में 2 बार खा रहे हैं। लंच के लिए हम रेस्टोरेंट बाहर जाते हैं, पूरा दिन रूम में काम करते हैं और फिर डिनर के लिए बाहर निकलते हैं। तो कल जब हम ब्रेकफास्ट लेने के लिए कैरावेला गए थे तो उसका जो ऑल डे इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अमेरिकन ब्रेकफास्ट जो भी था, उसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि सेकंड आइटम जो हमने मंगाया वो हम खत्म नहीं कर पाए। सेकंड आइटम था चिकन पेस्टो सैंडविच, जिसका एक सैंडविच ही इतना बड़ा था। तो कल बीच जाने के पहले मैंने और नील ने वो सैंडविच यहाँ पर खत्म किया और फिर हम बीच जाके आए। नील ने तेरा एक फोटो खींचा, तुझे पता है? नहीं। इस फोटो के बारे में एक फोटो है जहाँ पर तू सो रहा है और तू विजिबल नहीं है, तू ब्लैंकेट के अंदर चला गया पूरा। मुझे कल रील का वीडियो खींचना चाहिए था। क्यों? कल ट्रेनिंग सेशन लगाने के बाद मुझे थोड़ी सी चक्कर आने लगी थी। यहाँ पे गोवा में गर्मी इतनी ज्यादा है, स्पेशली जैसे दोपहर का समय पास आते जाता है वैसे वैसे गर्मी बढ़ने लगती है। गर्मी होने की वजह से और जिम में इतना पसीना आने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट लॉस बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए कल ब्लिंकिट से मैंने थोड़ा सा नमक मंगाया। तो हम घर पे जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम एग्जैक्टली वही करेंगे। प्री वर्कआउट के अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। ये सबसे छोटा और सबसे सस्ता पैकेट अवेलेबल था, इसीलिए मैंने ये मंगा लिया। इसका थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा, 4 ग्लासेस के अंदर। और ये जो प्रॉब्लम है ये यूजुअली इवॉल्व में नहीं आता, क्योंकि इवॉल्व में एसी फुल ऑन वो ब्लास्ट करते हैं तो पसीना आने का चांस ही नहीं आता। तो ये बॉडी के लिए भी एक बहुत नई फीलिंग थी। प्लस यार पुणे में जो विंटर होता है उसमें एनीवेज दिन भर कोई पसीना नहीं आता, तो काफी बड़ा कॉन्ट्रास्ट हुआ है जिससे इलेक्ट्रोलाइट लॉस बहुत ज्यादा हुआ। तो मैं और नील जनरली सॉल्ट के थोड़े से हैवी कंज्यूमर हैं। हमें सॉल्ट पसंद भी है, सॉल्टी खाना भी पसंद है, पर इन दोनों के लिए मैं थोड़ा सा कम डालूंगा वरना नखरे। हमारे कौन से है नील? ये दोनों। ब्लू गोल्ड इतना फीका कब से हो गया ब्रो कलर में? चीयर्स। ऑल्सो आज अगर दिन की बात की तो हम मेरे नंबर 2 फेवरेट रेस्टोरेंट जाने वाले हैं, जिसे बर्गर फैक्ट्री कहते हैं। बर्गर फैक्ट्री के 2 ब्रांचेस हैं। मेन वाली ब्रांच मोरजिम में है और छोटी वाली ब्रांच अंजुना में है। मोरजिम वाली जो ब्रांच होती है वो साल के कई फेजेस में बंद होती है और लकीली कल उसका रीओपनिंग था, इसीलिए हम इस गोवा ट्रिप में मोरजिम वाले अच्छे बर्गर फैक्ट्री में जा पाएंगे। हमारे पूरे ग्रुप में से सिर्फ मैं और नील बर्गर फैक्ट्री गया है। पिछली बार जब आए थे तो बंद था। तो अंजुना। हमें अंजुना में जाना पड़ा और अवधूत तो रोज जाता है। अवधूत का रोज का डेली स्पॉट है कॉलेज के बाद। कॉलेज के बाद। सो बर्गर फैक्ट्री ठीक बीच साइड लोकेटेड है और जो बीच बर्गर फैक्ट्री के बाजू में है उसे मोरजिम बीच कहते हैं। यहाँ पर हमारे होटल के आसपास जो भी बीचेस है, कैंडोलिम, कलंगूट, बागा, ये सारे इतने टूरिस्ट हैवी बीचेस होने की वजह से इन बीचेस पे भीड़ ज्यादा रहती है। मोरजिम कैसा यहाँ से 30-35 मिनट दूर है, ज्यादा भीड़ नहीं रहती, इसीलिए खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद हम मोरजिम बीच पे थोड़ा सा समय बिताएंगे। इसीलिए हम सब अभी ही होटल रूम से हमारे स्विमिंग ट्रंक्स लेके जाएंगे और चप्पल भी कैरी करेंगे ताकि जिम खत्म होने के बाद हम इन कपड़ों में चेंज कर सकेंगे। जिम का सामान और बीच का सामान ले लिया। हमें एक नया शॉर्टकट मिल गया है। हम बहुत लंबे तरीके में चल के यहाँ पर आते थे, लिफ्ट -1 तक जाती है। अब हम सीधा रूम से गाड़ी जहाँ पे पार्क किया वहां तक आ पाएंगे। अब बस अवधूत को ढूंढना है, वो नीचे कुछ शूट करने के लिए आया था, उसको एक बार कॉल लगाते हैं और उससे वहां पर मिलता है। वेलकम। थैंक यू सर। गोवा में जो रोड्स है ना बहुत ही ज्यादा चिल लगता है, किसी को कहाँ पे जाने की जल्दी नहीं होती। अगर इन नैरो रास्तों पे सामने से गाड़ी आ गई तो वो इतना कुछ सीन नहीं करते उसका। पुणे मुंबई में इतनी गाड़ी चलाने की वजह से उसकी आदत लग गई है कि हर चीज में फास्ट जाना है, लोगों को हॉर्न बजाना है। यहाँ पे लोग बहुत चिल रहते हैं, जल्दी में नहीं रहते, इसीलिए ड्राइव करने में भी बहुत मजा आता है। इवन दो रास्ते बहुत नैरो है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3-3 लेन के रोड्स है, छोटे रास्ते हैं, लोग चिल है। आजू बाजू में ऐसे कोकोनट ट्री, बैक डे, लेट्स गो।
Remember when you said it doesn't get better than this? Only a fool would've let you go. You got into my head. Am I about to lose myself? When will all of this fade away? 'Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and white. And I'm caught up in the first night. Now it doesn't feel right. I'll just have to say goodbye one last time. I know that it's hopeless, but we'll be fine. 'Cause nothing's ever black and white. Nothing's ever black and white. I don't see the fire in your eyes, wondering what I've done wrong. Those words are kinda hard to find, so I just had to write this song. I don't wanna see you cry again, and no matter how the story ends, I'll always be there for you. 'Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and white. And I'm caught up in the first night. Now it doesn't feel right. I'll just have to say goodbye one last time. I know that it's hopeless, but we'll be fine. 'Cause nothing's ever black and white. Nothing's ever black and nothing's ever black and मसल ब्लेज का नया AF43 अश्वगंधा रेगुलर अश्वगंधा के मुकाबले 5 गुना ज्यादा पोटेंट है। ये स्ट्रेंथ, रिकवरी और स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करने में मदद करता है। इस प्रोडक्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। रेटिंग 12 out of 10 today. 20 out of 10. 100 out of 10. तो इस जिम में बैक की अगर बात की तो वैरायटी बहुत ही ज्यादा है। उनके पास एक बहुत ही ओल्ड स्कूल रोइंग मशीन थी जो प्लेट लोडेड थी। यहाँ पर प्लेट्स मेटल के होने की वजह से वो फुल ओल्ड स्कूल वाली फीलिंग आती है। प्लस इवन यहाँ का जो सीटेड केबल रोइंग का सेटअप था वो भी बहुत बढ़िया था। अटैचमेंट थोड़ी सी रस्टी थी, इसीलिए ग्रिप अच्छे से बैठ रही थी। और जो मशीन के मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग और डिजाइन था वो भी बहुत बढ़िया था। अब जाके हम बर्गर फैक्ट्री में लंच करेंगे। पंप इतना क्रेजी आया कि मैंने आते वक्त जो टी शर्ट पहना था वो अब ठीक से फिट नहीं हो रहा, इसीलिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। शायद मुझे एक एक्स्ट्रा स्पेयर टी शर्ट कैरी करना चाहिए था। है क्या किसी के पास एक्स्ट्रा टी शर्ट? ये मतलब मेरे जो लैट्स है वो ऐसे पकड़ रहा है ये टी शर्ट। ये देखो दिख रहा है, टी शर्ट नहीं निकल रहा। बॉडी बिल्डर Clean has become goof. फोटो घ्यायचा एक हाँ? फोटो अब ये थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। नील के कपड़े बेस्ट होते हैं मुझे बहुत पसंद है, साइज एकदम अच्छा होता है। स्लीपर बेल्ट। इस पूरे गोवा ट्रिप में मोरजिम आई थिंक हमारा सबसे लंबा डेस्टिनेशन होगा। ये एक 30 मिनट ड्राइव थी जिम से। अगर हम हमारे होटल रूम से जाएंगे तो ये इन टोटल 40 to 45 मिनट्स लेता। व्यूज काफी बढ़िया है। यूजुअली जब हम गोवा के रेस्टोरेंट्स में जाते हैं वो सब इतने पास में होते हैं कि हमें ड्राइव का जो एक्सपीरियंस है वो विद इन गोवा मिलता ही नहीं है। वो जो नैरो सड़कें होते हैं उसी पे कम्यूट हो जाता है। दिस इज एक्चुअली नाइस, थोड़ा सा चेंज। देवराज आजा ब्रो। See, it is now on camera. If you don't come, This is for YouTube. मैं कितना जैक लग रहा हूँ बताओ 1 to 10 के
शॉर्ट्स में चेंज कर लिया है, अब अवधूत की बारी है। सब गाड़ी में कर रहा है ताकि बीच पे थोड़ा सा कंफर्टेबल लगे। अब ये आउटफिट थोड़ा सा गोवा लग रहा है। तो मोरजेम एंटर करने के बाद भी इतना ज्यादा पीसफुल लगता है। बर्गर फैक्ट्री इतना फेमस रेस्टोरेंट होने के बावजूद यहाँ आजू बाजू में भीड़ इतनी ज्यादा नहीं है। मोरजेम बीच भी चेक करो, ज्यादा लोग नहीं है। कुड भी क्योंकि हम थोड़े से और टाइम पे आए। गोवा में सारे बीचेस में से मोरजेम बीच मेरा फेवरेट है। हम सबसे पहले यहाँ पे 2020 साल में आए थे नवंबर में। बर्गर फैक्ट्री एकदम बीचों बीच पे ही लोकेटेड है, इसीलिए तब मुझे मोरजेम बीच की पहली झलक दिख गई थी। प्राइवेट बीचेस जैसे होते हैं ना, जहाँ पर भीड़ ज्यादा नहीं होती, टूरिस्ट वाला क्राउड ज्यादा नहीं होता, ये उस टाइप का बीच है, एकदम सुंदर। ऐसे बीचेस नॉर्थ गोवा में यूजुअली नहीं मिलते, हमेशा हर बीच पे भीड़ होती है। ऐसे बीचेस मिलने के लिए साउथ गोवा जाना पड़ता है यूजुअली। बीच बढ़िया है, देखो क्राउड भी जो भी लोग है ना, सबके सब फॉरेनर्स ही है। अच्छा है, पर आई थिंक इन लोगों को पता है अगर उनको इंडिया में पीस चाहिए यहीं पे आना अच्छा होगा। बर्गर फैक्ट्री की पहली झलक दिख गई है। ये जो एग्जैक्ट शॉप है ये पहले पास में हुआ करता था और इसका एंट्रेंस बीच से नहीं था। ये वाला जो नया बर्गर फैक्ट्री है जो पूरा रेनोवेट हुआ है, उसका सिर्फ एक एंट्रेंस है और वो बीच से है। तो जब मैं पिछले विंटर में यहाँ पे आया था, इसे ढूंढने के लिए मुझे 20 मिनट लगा था, क्योंकि गूगल मैप्स हमें जो लोकेशन बताता है वो ऑल द वे वहाँ पर आधा किलोमीटर दूर है और वहाँ पे कुछ बर्गर फैक्ट्री का कोई बोर्ड भी नहीं था तब। अब देखो, फार अवे इन द डिस्टेंस बर्गर फैक्ट्री। This walk is making me hungry. हंगर लेवल्स आर नाउ 9 out of 10। आर्यन, आई थिंक आर्यन का वो बार ही टूट गया है, ऊपर का जो अपर लिमिट है। मेन डिफरेंस पता है क्या है? हमें टैन होना पसंद नहीं है, पर यहाँ पे जो भी फिरंग लोग आते हैं उन सबको टैन होना है। वो ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के आते हैं, यहाँ पे लेट जाते हैं पूरा दिन। अभी 12 बजे की जो धूप है वो डेंजर है। हम पैरानॉइड हो रहा है कि हमने सनस्क्रीन कैरी नहीं किया, पर ये लोग मस्त घूम रहे हैं। उनको मतलब यूरोपियन विंटर्स में ये सब नहीं मिलता ना, तो उनके पर्सपेक्टिव से मैं समझ सकता हूँ। ऑडिट एक्साइटेड? खूप जास्त, व्हेरी एक्साइटेड। Coming to Burger Factory almost for 3 years, I feel nostalgic. यू रिमेम्बर टेस्ट कैसा हुआ Yep, था वो everything, everything. बूजी बनाना Boozy मिल्क banana शेक। milkshake is the one. टेबल्स तो बहुत फ्री है, कोई रिजर्वेशन की जरूरत नहीं। थोड़ा टेंशन आ रहा है, कोई खाना नहीं खा रहा, लोग हैं, वेटर्स नहीं दिख रहे हैं। पोपट हो जाएगा। So we just reached Burger Factory right now, and we asked them what time they open. They open at 1. Right now it's 12:16, so we have another 44 minutes to kill. We'll go walk on the beach, get our cardio, and then it's hammer time. एक अच्छी चीज है कि अब 40 मिनट टाइम पास करने के बाद भूख और भी इंटेंस हुई होगी, पर फिर चैलेंज ये होगा कि धीरे धीरे खाना पड़ेगा, एक डुक्कर की तरह नहीं खा सकते। ये अच्छा है, उन्होंने सही बनाया। नाइस। पर इवन दो 40 मिनट रुकना है, आई डोंट माइंड इट। एटलीस्ट बर्गर फैक्ट्री बंद नहीं है। मेरा वो एक टेंशन था एट द बैक ऑफ द माइंड कि अगर ये बंद होगा तो सैड हो जाएगा थोड़ा। क्या हो रहा है? हम भी कितने घटिया दोस्त हैं, इसकी मदद नहीं कर रहे। तो इन्होंने हमें मेन्यू कार्ड पहले ही दे दिया है, हम ऑर्डर रेडी रखेंगे क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी होती है। तो जैसे ही 1 बजता है हमारी जो ऑर्डर है वो यहाँ पे रेडी होगी और खाना जल्दी आ जाएगा। पानी देखो कितना क्लीन है, ये नहीं मिलता बाकी के बीचेस पे। यार मैं इंडिया के बाहर बहुत सारे बीचेस पे गया हूँ। ये जो बीच है ये बाली या थाईलैंड में फुकेट करके जगह है, उसके बीचेस से बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा है। और फॉर्चुनेटली यार दोपहर के 12:30 बजने के लिए अभी सूरज बिल्कुल स्किन के ऊपर हिट नहीं कर रहा। धूप इतनी भी कड़क नहीं है कि हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत ही प्लेजेंट वेदर है, बीच बीच में हवा आ रही है, पानी एकदम ठंडा ठंडा परफेक्ट सा है। इससे बढ़िया दोपहर हो नहीं सकती। बॉडी बिल्डर वाइब्स। हम बीच से लौट आया है। नील टाइम दिखा सबको, टाइम दिखा 1 ऑन द डॉट। और आर्यन ने ऑर्डर प्लेस किया है, तो अब अगले 10 मिनट में फूड हमारे सिस्टम में एंटर होगा। शायद से नहीं, क्यों? उनके बंस नहीं आए अब तक। बंद नहीं आया? नहीं। हमारा बूजी बनाना मिल्कशेक आ गया है। Finally. नील चीयर्स। Cheers. 3 years later। Nothing has changed. Exactly the same. नील ने एकदम सही कहा, कुछ बदला नहीं है। ये जैसे 3 साल पहले टेस्ट करता था एग्जैक्टली सेम है। इसकी हमने रिपीट ऑर्डर दिया है एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग कोकोनट कैशू, क्योंकि मुझे बनाना और अल्कोहल दोनों नहीं पसंद। ना। अच्छा बच्चा है, साफ सुथरा वाला बच्चा है। गुड। चल से यस, थैंक यू। नहीं। चीयर्स एवरीबॉडी। मैं भूल गया कि अवधूत का फर्स्ट बर्गर फैक्ट्री एक्सपीरियंस है। एक नंबर। तो मैंने और नील ने 2 अलग नॉनवेज बर्गर्स मंगाया। इनका हम हाफ ऑफ करने वाले हैं जस्ट ताकि अलग अलग फ्लेवर्स टेस्ट करने को मिले। पहली बार हमने बर्गर फैक्ट्री में बर्गर छोड़ के कुछ और मंगाया है। जुकीनी फ्राइज इसे कहते हैं, ट्राई करके देखते हैं। 2 अलग अलग डिप्स दिया है। थोड़ा कड़वा है, नॉट बैड। पेट इतना भर गया है कि हम दोनों को चलने में प्रॉब्लम हो रही है। आर्यन को बीमार लग रहा है थोड़ा, इसीलिए बर्गर फैक्ट्री में हम जहाँ पर बैठे थे वो अभी भी वहीं पर बैठ रहा है। और नील और अवधूत ये देखो वहाँ पानी में गया है डुबकी लगाने के लिए। तो उनके जो भी फोन्स है, जो भी
टी शर्ट्स है वो फिलहाल अभी के लिए मैं ही संभाल रहा हूँ और मैं बीच में थोड़ा सा चल रहा हूँ। वो बर्गर बहुत ही ज्यादा हैवी था, आधा खत्म होने के बाद ही मेरे पेट की फुल कैपेसिटी पहुंच गई थी। दूसरा आधा कैसे तो करके खत्म किया क्योंकि बहुत टेस्टी था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पर इसके बाद मैं शायद डायरेक्टली डिनर करूंगा, पर अभी के लिए मैं अपने स्टेप्स यहाँ पर बीच पे पूरा कर रहा हूँ ताकि डाइजेशन में मदद हो और ताकि एक्टिविटी लेवल थोड़ी सी बढ़े। वाइब्स क्या मिला तेरे को? सी शेल, there's a creature in it, नील क्रैब है, पुशअप्स मार रहा, स्टार्ट कर रहा है। ये सब देख के बचपन की याद आ रही है।